ये अनेकों ब्रह्मांड, इनको बनने के पीछे बहुत सारी अटकलें हैं, बहुत सारी कहानियां हैं। जैसे कि एक बिंदु पर हाई डेंसिटी के कारण विस्फोट हुआ और ये पूरा ब्रह्मांड बनने लगा और बढ़ने लगा अनंत तक। इसे हम लोग बिग बैंग थ्योरी कह सकते हैं। लेकिन मेरी थ्योरी बड़ी अलग है। मैं ये मानता हूँ कि ये अंतरिक्ष और टाइम एक नदी है जिसका एक स्रोत होगा जहाँ से ये बहना चालू हुआ है और ये बहते बहते एक नदी की तरह अपना पूरा रूप विकराल और बड़ा करता जा रहा है अनंत तक। तरीका चाहे जो भी हो, उसके कारण बहुत बड़े बड़े गैस और पार्टिकल्स के गुब्बारे बने जिन्हें आकाश गंगाएं कहते हैं। उनमें से एक मिल्की वे गैलेक्सी के किसी कोने में ढेर सारी गैसें आपस में संघनित होकर कभी न बुझने वाली एक भट्टी का निर्माण करते हैं जिसे हम लोग सूर्य कहते हैं। वैसे सूर्य की बात हो रही है तो सूर्य के अंदर आप ये काले धब्बे देखते हैं, ये कैसे बनता है? सूर्य हर 11 वर्ष में अपने चुंबकीय क्षेत्र के नॉर्थ और साउथ पोल को बदल देता है, लेकिन ये प्रक्रिया इसके कुछ भागों में नहीं हो पाती। इसके कारण उस हिस्से के पोल्स अपने ही पोल्स को अपोज करते हैं और ये खड्डे बनते हैं। वैसे यहाँ पर टेम्परेचर बहुत कम होता है और साइज में ये पृथ्वी से भी बड़े हैं। पृथ्वी, लेकिन ये बना कैसे? सूर्य के बनने के बाद जो मास बचा था उससे बुध बनना चालू हो गया था। जुपिटर भी एक तारा बन जाता, लेकिन उसके पीक पर पहुंचने से पहले ही और ग्रह जैसे कि पृथ्वी, मंगल ये सब बनना चालू हो गए, जिसके कारण मास की कमी हो गई और वो एक गैस जायंट बनकर रह गया। शुरू में पृथ्वी पिघले हुए मेटल्स का एक गोला थी जो धीरे धीरे ठंडी होकर अभी का आकार ले लिए। अब पृथ्वी की बात हो रही है तो एक मजेदार तथ्य, इस ब्रह्मांड में कोई भी चीज कभी भी स्थिर नहीं हो सकता। अगर आप एक जगह खड़े हो तो भी आप गतिमान हो। जानते हो क्यों? हमारी पृथ्वी लगभग 1700 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से अपनी अक्ष पर चारों तरफ घूमती है और हम लोग पृथ्वी पर ही हैं, मतलब कि हम लोग खड़े खड़े भी इसी स्पीड से घूम रहे हैं। सुनने और समझने में कितना अटपटा सा है ना। इसी पृथ्वी पर बहुत सारी सभ्यताओं ने जन्म लिया, अलग अलग चीजें करी, अलग अलग आविष्कार करें। धीरे धीरे मानव सभ्यता इतनी उन्नत हो गई कि उसने बहुत पावरफुल टेलीस्कोप बनाए, बहुत पावरफुल यंत्र बनाए और हाल फिलहाल में चंद्रयान 3, जिससे कि हम लोग और अच्छे से अंतरिक्ष को जान सके। उनमें से ही एक हबल टेलीस्कोप है और वाइजर 1 है, जिससे हमको ब्रह्मांड की बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारे रहस्य पता चले। जैसे कि ये सैटर्न की रिंग और ये जुपिटर की रिंग्स, ईगल नेबुला, ढेर सारे तारे ग्रह जो पृथ्वी के जैसे ही हैं और एंड्रोमेडा गैलेक्सी और उसके जैसी ढेर सारी गैलेक्सीज। ये ब्रह्मांड अनंत है और इसमें ढेर सारी अनसुलझी चीज़ें भी हैं, जैसे कि डार्क मैटर और अनसीन ब्रह्मांड जिसे अब तक हम लोग नहीं देख पाए हैं। ये दानव ब्लैक होल जो छोटे होने के बाद भी बड़े से बड़े ग्रह और तारों को भी निकल जाते हैं। वैसे देखने में तो कभी कभी ऐसा लगता है कि ये ढेर सारा ब्रह्मांड, ये सभी गैलेक्सीज किसी एक बड़े जाइंट ब्लैक होल के चारों ओर चक्कर लगाती है। सोचिए अगर ये सच हुआ तो वो कितना भयानक होगा। तो अपने सफर को यहीं पर विराम देते हैं। आज के लिए इतना ही। जय भारत, जय हिंद।